Student. Today we are going to start with exercise 4.2. That is question number 1 is which one of the following option is true and why? Question number 1 है हमें क्वेश्चन दे रखी इक्वेशन दे रखी है y is equals to 3x plus 5. So this is the equation और क्वेश्चन पूछ रहा है which option is true. It has a unique solution. पहला ऑप्शन है कि क्या इसके यूनिक सोल्यूशन आएंगे. सेकेंड ऑप्शन है ओनली टू सोल्यूशन. थर्ड ऑप्शन है हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. थर्ड ऑप्शन में यहाँ लिख देती हूँ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. सो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ. डायरेक्टली आंसर तो मैं बता दूँगी लेकिन उससे आप समझ नहीं पाएंगे. y is equals to 3x plus 5. This is linear equation in two variable. तो always remember अगर मेरे पास कोई linear equation in one variable है. For example I have 2x plus 1 is equal to 0. So what is the value of x? The value of x is minus 1 by 2. क्या मुझे कोई x की दूसरी वैल्यू मिल सकती है? आंसर होगा नहीं. I will always get the value of x is equals to minus 1 by 2 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो रिमेंबर in linear equation in one variable we get one solution. What we get? One solution. जब भी linear equation one variable में होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक solution मिलेगा. Why? Because you have only one variable और आप x की वैल्यू निकाल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. मैं बोलूँगी x के सोल्यूशन निकालो. आप कितने सोल्यूशंस निकाल सकते हो? आप मुझे बोलोगे मैम x की वैल्यू 2/3 आएगी. क्या कोई मैं दूसरी वैल्यू निकाल सकती हूँ? नहीं. x की जहाँ मर्जी में वैल्यू निकालूंगी सिर्फ मुझे यही आप निकालोगे तो भी 2/3 निकलेगी. मैं निकालूंगी तो भी 2/3 ही मिलेगी मुझे इसकी वैल्यू. वैसे ही मैंने इसको चेक किया, इसकी भी माइनस 1/2. मैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू निकाल सकती हूँ, दूसरी वैल्यू नहीं निकाल सकती हूँ. तो चलिए अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल का क्या होगा? अब ये कहता है कि बताइए क्या यूनिक सोल्यूशन है, क्या यह ओनली टू सोल्यूशन है, क्या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है. अब मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आप अज्यूम करेंगे एक वैल्यू. जैसे मैं इस इक्वेशन में अज्यूम कर लेती हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू क्या होगी? देखिए अगर मैंने इसको 0 अज्यूम किया है तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 3 × 0 is 0, y इज इक्वल टू 5. इसका मतलब x 0 होता है तो y की वैल्यू कितनी मिल जाती है मुझे? 5. ये केस हो गया. दूसरा केस मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 1. अब देखिए y की वैल्यू क्या निकलती है? 3 × 1 + 5. तो 3 × 1 = 3 + 5 कितने हो गए? 8. तो देखिए y की x की वैल्यू मैंने ली 1, y क्या मुझे मिला? 8. तो 1 8 इज ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ if I will take x is equals to 2, what is the value of y? Y is equals to 3 × 2 + 5. That is 3 × 2 = 6. 6 + 5 is 11. So answer is 2, 11. Now if I take x is equals to 3, so what is the value? 3 × 3 + 5. That is 9 + 5. That is 9 + 5 is 14. So y is equals to 14. तो जब x 3 होगा तो y क्या लेगा? 14. अब आप मुझे बताइए, देखिए क्या ये सिलसिला कभी रुकेगा? I can take value of x anything and when I take the different value of x I will get the different values of y. ध्यान से देखिए, when I take the different values of x I will get the different values of y. जब x 0 लिया तो y 5, x 1 लिया तो y 8, x 2 लिया तो y 11, x 3 लिया तो y कितना आया? 14. इसी तरह से x 4 लूँगी तो y की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी. तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या यूनिक सोल्यूशन होगा? नहीं. क्या ओनली टू सोल्यूशन होगा? नहीं. It has infinitely many solution. So you can find out as many as solution of linear equation in two variable. Why? Because we have to assume one value and get the value of other variable. I think आपको ये question समझ आ गया होगा. Now moving towards the question number 2. Moving towards question number 2. Question number 2 is write the 4 solution of each of the following equation. Now student, this question
we have to find the 4 solution of each part. इसके मुझे 4 solution चाहिए. That means first I have to assume the value of one variable and find the value of other variable. तो इसको लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप किसी भी एक वेरिएबल को एक साइड पे ले लें. जैसे मैं y को यहीं रखती हूँ और उसको उधर ट्रांसपोज कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2x. अब आप क्या करेंगे, एक ऐसे छोटा सा टेबल बना लेंगे. बहुत आसान रहता है इस तरीके से करना. यहाँ पे वैल्यू लिख लिया आपने y की और यहाँ मैंने ले लिया x. थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, ठीक है, लिखा होगा आप लोग को. देखिए पहले मैं x को अज्यूम करती हूँ 0. ठीक है, यहाँ पे सॉल्व भी करते जाऊँगी. इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. पुट करिए, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0 इज 7 माइनस 0. सो क्या आ गया 7. सो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 7. बहुत आसान. देखिए ये तो मैंने एक केस निकाल लिया. मुझे ऐसे कितनी वैल्यूज निकालनी है 4. ठीक है, अब इफ x इज इक्वल्स टू 1 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 1, तो 7 माइनस 2. 7 माइनस 2 कितना आ गया 5. तो वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1 तो y कितना आ गया मेरा 5. यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, जब मैंने x लिया 1 तो y क्या मिला मुझे 5. ठीक है, फिर थर्ड केस में मैं इफ़ x इज इक्वल्स टू क्या ले लेती हूँ 2. तो देखिए y कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, तो 7 माइनस 4. 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3. तो जब आप यहाँ पे 2 लेते हो तो y क्या मिलता है 3. एक और आपको 4 वैल्यू चाहिए, एक और ले लें. इफ़ x इज इक्वल्स टू 3, अगर x 3 लेते हैं तो y की क्या वैल्यू मिलती है 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 7 माइनस 2 3 ज़ा 6 दैट इज इक्वल्स टू 1. सो आप जब x लेते हो 3 तो y क्या मिलता है 1. तो देखिए ये वैल्यूज़ मुझे मिल गई. तो यू कैन डायरेक्टली राइट द सोल्यूशन. यहाँ पे x की वैल्यू, पहले x का कोऑर्डिनेट 2, y की वैल्यू क्या मिली 3. यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 3, y की वैल्यू क्या मिली 1. यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0 और y की वैल्यू क्या मिली. तो दीज आर द सोल्यूशन. तो व्हेन एवर यू हैव टू राइट द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, जब भी आपको सोल्यूशन लिखना है तो आप सोल्यूशन कैसे लिखेंगे इसके, आप सोल्यूशन लिखेंगे 0 7 1 5 3 1 and 2 3. These are the 4 solution of this equation. Hope so ये clear हुआ होगा. Now moving towards the second part. Now moving towards the second part, that is pi x plus y is equals to 9. This is pi x plus y. अब मुझे इसके solutions निकालने हैं. तो देखिए सेम मेथड अपनाना है. किसी भी एक वेरिएबल को एक साइड रखिए और बाकी सबको ट्रांसपोज कर दीजिए. तो ये आ गया पाई एक्स, 9 माइनस पाई एक्स आ गया. अब मुझे वैल्यू रखनी है. देखिए इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, मैं ये पहली वैल्यू रख रही हूँ. इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 9 माइनस पाई इंटू 0. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू 9. तो देखिए सोल्यूशन पहले x लिखते हैं 0 और 9. दिस इज माई फर्स्ट सोल्यूशन. नाउ सेकेंड देखिए, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1. तो 9 माइनस पाई 1 ज़ा पाई. सो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई. तो x की वैल्यू 1 होती है तो y क्या मिलता है मुझे 9 माइनस पाई. थर्ड देखिए, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ तो y की वैल्यू क्या होती है 9 माइनस पाई इंटू 2, दैट इज 9 माइनस 2 पाई. तो अब x की वैल्यू 2 है तो y क्या है मेरा 9 माइनस 2 पाई. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट इज द फोर्थ वैल्यू. फोर्थ केस में यहाँ पे ले लेती हूँ. इफ x इज इक्वल्स टू 3, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 9 माइनस पाई इंटू 3, दैट इज 9 माइनस 3 पाई. So what is the value of x? X is equals to 3 and y is 9 minus 3 pi. So these are the solutions of 4 solutions of this equation. Students, you can find infinitely many solutions. For example, if I put 0, I will get 9. 1, 9 minus pi. 2, 9 minus 2 pi. 3, 9 minus 3 pi. If I put x is equals to 4, I will get 9 minus 4 pi. Hope so this part is clear. Now moving towards the fourth part. Now moving towards the third part. Third part is x is equals to 4 1.
Now I have to find out the fourth solution of this part. Now it is a very simple. Why? Because यहाँ पे already दो ही terms है हमारे पास, ठीक है, प्लस माइनस कुछ करना ही नहीं है, तो आप ले लेंगे x ऑलरेडी इस साइड है तो मैं y की वैल्यू अज्यूम करती हूँ. इफ y इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखिए x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 0 सा 0. तो मैंने x जब 0 लिया तो y मुझे क्या मिला? 0. हमेशा याद रखना कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज y. Now this is my first case. Now second, if y is equals to 1, then what is the value of x? 4 into 1, that means x is equals to 4. So when x is 4, what is the value of y? Y is 1. This is my second case. Now third, if y is equals to 2, तो x की वैल्यू क्या होगी? x is equals to 4 into 2. 4 2s are 8. So when x is 8, what is the value of y? Y is 2. Now fourth case, if y is equals to 3, then x is equals to 4 into 3. X is equals to 12. Now if x is 12, then what is the value of y? Y is 3. So these are the four solutions of this equation. Hope so. These are the very simple method. एक वेरिएबल को एक साइड रखना है, दूसरे को दूसरे साइड रखना है, ठीक है. मतलब वन साइड यू हैव अ सिंगल वेरिएबल, ओनली वेरिएबल, नथिंग कांस्टेंट, कुछ नहीं होना चाहिए इसके साथ. सब कुछ कांस्टेंट को दूसरे साइड ले जाना है. उसके बाद वैल्यू डाल करके उसको सॉल्व करते जाना है. तो एक आपने y 0 लिया तो x उस पर क्या मिल गया? 0. आपने y 1 लिया तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 4. आपने y 2 लिया तो x की वैल्यू क्या मिल गई? आपने y 3 लिया तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 12. I think this is the simplest way to solve this equation. Now moving towards the question number 3. Now moving towards question number 3, check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equals to 4. Now student you have to check that कि जो following values हैं इनमें से कौन सी वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, और कौन सी नहीं करती. तो लेट अस चेक. फर्स्ट पार्ट इज 0 and 2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 and 2? 0 and 2 मीनिंग x की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 2 0, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2. मैंने आपको बताया था फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिप्रेजेंट x एंड सेकंड कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिप्रेजेंट y. अब x और y की वैल्यू दे रखी है, मुझे यहाँ पे पुट करना है और चेक करना है. तो देखिए व्हाट इज द LHS ऑफ इक्वेशन? x की जगह पे 0 माइनस 2, y की जगह पे क्या रखूँगी? 2. क्या आना चाहिए? 4. बट देखिए क्या आया? -4. क्या ये सेटिस्फाई हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? -4. तो आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज नॉट इक्वल्स टू RHS. हम LHS पे पहुँचे थे लेकिन दैट इज नॉट इक्वल्स टू RHS. सो वी कैन से दैट क्या आ गया हमारे पास? नॉट सोल्यूशन, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है मेरे पास 2 0. लेट अस चेक 2 0 पे है कि नहीं. नाउ x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2. y कितना दे रखा है? 0. नाउ LHS को देखते हैं क्या आता है मेरे पास? 2 माइनस 2 इंटू 0. देखिए आना क्या चाहिए? 4 आना चाहिए. तो 2 माइनस 0 क्या ये 4 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये नहीं है. तो ये भी नॉट सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है. हमें वो वैल्यू बतानी है जो क्या होगी? इसकी सोल्यूशन होगी. तो ऑब्वियसली अभी तक तो हमने देखा कि भाई दो हमने पार्ट्स चेक किए, कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं मिला है. लेट अस चेक द थर्ड पार्ट. अब तो हमने इक्वेशन ये रेज कर दी. थर्ड पार्ट इज 4 0. तो एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेती हूँ. दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. नाउ 4 0 चेक करना है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x इज 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज 0. नाउ लेट अस चेक. LHS पे आ जाइए. x क्या है? 4 माइनस 2. 0 क्या है मेरे पास? y की वैल्यू क्या है? 0. नाउ ये आना कितना चाहिए? 4. नाउ 4 माइनस 2 0 0. तो देखिए 4 माइनस 0 इज 4. ये आ गया ना इक्वल. तो आप बोलेंगे येस दैट इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है. येस, ये सोल्यूशन है इसका. देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू 0 थी. मैंने यहाँ पे LHS में x की जगह 4 रखा, y की जगह पे 0 रखा. तो इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिल गया? 4. और वही मेरा RHS था. तो दैट मीन्स कि ये मेरा सेटिस्फाई कर गया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज √2 for √2. Here x is equals to √2 and y is equals to 4 √2.
x इज इक्वल्स टू √2, दैट मीन्स LHS में आपने क्या पुट करना है, √2 एंड -2y, तो क्या पुट करेंगे 2 इंटू 4√2, आना क्या चाहिए 4, लेटेस्ट चेक आता है कि नहीं, देखिए 2 4 सा 8√2, ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप इसमें से √2 कॉमन ले लीजिए, 1 - 8 आ जाएगा, दैट इज -7√2 आ जाएगा, तो ये इसके 4 के इक्वल हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, तो आप लिखोगे नॉट अ सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन नहीं है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट, अभी तक हमें एक ही सोल्यूशन मिला है। नाउ दिस इज द फिफ्थ पार्ट, 1 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो LHS सॉल्व करिए, 1 - 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, ये आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, देखिए ये -1 आ जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू नॉट अ सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि इन 5 पार्ट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट था जो सोल्यूशन को सेटिस्फाई करता था, बाकी किसी ने भी सेटिस्फाई नहीं किया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, now question number 4, that is the last question of this exercise, find the value of k, question है find the value of k if x is equals to 2, y is equals to 1 is a solution of इक्वेशन 2x + 3y = k। देखिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बता दूँ, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कह रहा है k की वैल्यू निकालिए अगर x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और y की 1, वो क्या है इस इक्वेशन का सल्यूशन है। इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब x2 और y1 क्या है, इसके सल्यूशन है। अगर ये इसके सल्यूशन है दैट मीन्स कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सब्सटीट्यूट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। x की जगह पे क्या रख दूँ 2, y की जगह पे क्या रख दूँ 1, तो क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 + 3 1 ज़ा 3, सो x इज इक्वल्स टू k, 4 + 3 इज इक्वल टू k, नाउ दिस इज इक्वल टू 7, सो k की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 7, सो 7 इज द योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।